बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन कई लोगों के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे। एक शाम, जब सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था, तब अर्जुन शांत मन से बैठे थे। उनके मन में जीवन के कई प्रश्न चल रहे थे। तभी उनके सामने बैठे थे कृष्ण। हवा हल्की हल्की चल रही थी। वातावरण बहुत शांत था। अर्जुन धीरे से बोले, मधुसूदन, मेरे मन में एक प्रश्न है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो पार्थ। जब तक मन के प्रश्न खत्म नहीं होते, मन को शांति नहीं मिलती। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, हे कृष्ण, ये समय क्या है? क्यों हर चीज समय के साथ बदल जाती है? क्यों कभी जीवन में सुख आता है और कभी दुख? अर्जुन के इन सवालों को सुनकर श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पार्थ, समय इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। समय को कोई रोक नहीं सकता। समय कभी रुकता नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, तुमने देखा होगा, जब सूरज उगता है तो धीरे धीरे पूरा संसार रोशनी से भर जाता है, और जब सूरज डूबता है तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। ये सब समय का ही खेल है। अर्जुन ने पूछा, क्या समय सच में इतना शक्तिशाली है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हां पार्थ, समय से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। समय राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। रात धीरे धीरे गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद शांत प्रकाश फैला रहा था। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। उस शांत वातावरण में अर्जुन अभी भी सोच में डूबे बैठे थे। उनके मन में एक ही बात बार बार आ रही थी, समय का वो रहस्य क्या है जिसकी बात श्री कृष्ण कर रहे थे। कुछ देर बाद कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन अभी भी गहरे विचार में डूबे हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, पार्थ, तुम अभी भी समय के बारे में सोच रहे हो क्या? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माधव, आपने कहा था कि समय का एक बड़ा रहस्य है। मेरे मन में वही बात चल रही है। श्री कृष्ण पास बैठ गए। कुछ क्षण तक वे भी आकाश की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पार्थ, मनुष्य अक्सर समय को समझने में सबसे बड़ी भूल करता है। अर्जुन ने पूछा, वो भूल क्या है केशव? श्री कृष्ण बोले, मनुष्य सोचता है कि समय बहुत है। वो सोचता है कि जो काम आज नहीं किया वो कल कर लेंगे, और जो कल नहीं किया वो कभी भी कर लेंगे। श्री कृष्ण थोड़ी देर रुके, फिर बोले, लेकिन पार्थ, यही सबसे बड़ी भूल है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, समय कभी रुकता नहीं। जो पल बीत गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो मनुष्य समय को टालता है वो धीरे धीरे अपने जीवन के सबसे कीमती पल खो देता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हर पल इतना कीमती होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पार्थ, हर पल बहुत कीमती होता है, क्योंकि जीवन भी समय से ही बना है। जब समय खत्म होता है तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। ये सुनकर अर्जुन कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ,
तुमने देखा होगा कि कई लोग जीवन भर मेहनत करते हैं और कुछ लोग जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। दोनों के पास समय बराबर होता है, लेकिन परिणाम अलग अलग होते हैं। अर्जुन ने पूछा, ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि कुछ लोग समय का उपयोग करते हैं और कुछ लोग समय को खो देते हैं। फिर श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। मान लो पार्थ, एक किसान है। अगर वो समय पर खेत में बीज बो देता है तो कुछ समय बाद फसल उग जाती है। लेकिन अगर वो आलस करे और बीज बोने में देर कर दे तो उसे खाली खेत ही मिलेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उन्हें बात समझ आने लगी थी। श्री कृष्ण बोले, जीवन भी उसी खेत की तरह है और समय उस खेत में बोया गया बीज है। जो मनुष्य समय में अच्छे कर्म बोता है उसे भविष्य में सुख और सफलता मिलती है, लेकिन जो समय को व्यर्थ गंवा देता है उसे बाद में पछतावा ही मिलता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उनके मन में एक नई समझ पैदा हो रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, समय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वो किसी के लिए नहीं रुकता। चाहे राजा हो या साधारण मनुष्य, समय सबके लिए समान गति से चलता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मनुष्य समय को बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य समय को बदल नहीं सकता, लेकिन वो अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? श्री कृष्ण बोले, अगर मनुष्य हर दिन को सही कर्मों में लगाता है तो समय उसके जीवन को महान बना देता है, लेकिन अगर वो आलस और भ्रम में जीता है तो समय उसके जीवन को खाली बना देता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझने लगे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, माधव, अब मुझे समझ में आ रहा है कि समय कितना कीमती है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, अभी समय का एक और गहरा सत्य बाकी है। अर्जुन उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, वो सत्य क्या है? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, पार्थ, समय केवल मनुष्य की परीक्षा ही नहीं लेता, समय मनुष्य का असली स्वरूप भी दिखा देता है। अर्जुन ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, कैसे? श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आता है तब उसका अहंकार दिखाई देता है, और जब बुरा समय आता है तब उसका धैर्य दिखाई देता है। अर्जुन शांत हो गए। अब उन्हें समझ आने लगा था कि समय केवल घड़ी का नाम नहीं है, समय जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। लेकिन अभी भी एक अंतिम सत्य बाकी था, जिसे श्री कृष्ण अगले भाग में बताने वाले थे, और वही सत्य मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। रात अब और भी शांत हो चुकी थी। आकाश में चांद अपनी हल्की रोशनी फैला रहा था। चारों ओर गहरी शांति थी। उस शांत वातावरण में अर्जुन चुपचाप बैठे थे। वे अभी भी समय के बारे में सोच रहे थे। उन्हें अब समझ आने लगा था कि समय कितना कीमती है, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल था। तभी सामने बैठे कृष्ण अर्जुन की ओर देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन अभी भी कुछ सोच रहे हैं। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, लगता है तुम्हारे मन में अभी भी कोई प्रश्न है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, माधव, आपने कहा था कि समय मनुष्य की परीक्षा लेता है, लेकिन मनुष्य उस परीक्षा को कैसे समझे? श्री कृष्ण कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, पार्थ, जब मनुष्य के जीवन में कठिन समय आता है तभी उसकी असली शक्ति सामने आती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, अच्छे समय में तो हर व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन जो मनुष्य कठिन समय में भी धैर्य रखता है वही सच्चा वीर होता है। अर्जुन ने पूछा, क्या कठिन समय जरूरी होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ पार्थ, कठिन समय मनुष्य को मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कठिन समय में तपकर मजबूत बनता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उन्हें जीवन का एक और सत्य समझ आने लगा था। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, समय केवल सुख देने के लिए नहीं आता, समय मनुष्य को सीख देने के लिए भी आता है। अर्जुन ने पूछा, कौन सी सीख? श्री कृष्ण बोले, धैर्य की सीख, विनम्रता की सीख और कर्म की सीख। कुछ क्षण के लिए दोनों शांत हो गए। फिर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आता है तब उसे विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। अर्जुन ने पूछा,
और बुरा समय आए तब? श्री कृष्ण बोले, तब मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। अब अर्जुन पूरी तरह शांत हो चुके थे। उन्हें श्री कृष्ण की हर बात गहराई से समझ आने लगी थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, समय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख भी नहीं और दुख भी नहीं, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, माधव, अब मुझे समझ आने लगा है कि समय कितना महान है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, अभी समय का अंतिम सत्य बाकी है। अर्जुन उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, वो अंतिम सत्य क्या है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, जो मनुष्य समय की कद्र करना सीख जाता है, वो अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, लेकिन जो मनुष्य समय को हल्के में लेता है, वो जीवन में बहुत कुछ खो देता है। अब अर्जुन के मन में समय के प्रति एक गहरा सम्मान पैदा हो चुका था, लेकिन अभी भी श्री कृष्ण एक अंतिम और सबसे गहरी बात बताने वाले थे, और वही बात मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। उस अंतिम सत्य को श्री कृष्ण अगले भाग में बताने वाले थे। सुबह का समय होने लगा था। पूर्व दिशा में सूरज की हल्की किरणें दिखाई देने लगी थी। रात की शांति अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उस समय अर्जुन अभी भी शांत बैठकर सोच रहे थे। पूरी रात उन्होंने कृष्ण की बातें सुनी थी, समय के बारे में बहुत कुछ समझ लिया था, लेकिन अभी भी उनके मन में एक जिज्ञासा बाकी थी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, माधव, आपने समय के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन आप कह रहे थे कि समय का एक अंतिम सत्य भी है। वो सत्य क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सूरज की ओर देखते हुए कहा, पार्थ, समय का अंतिम सत्य बहुत सरल है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय मनुष्य को दो चीजें देता है, एक अवसर और दूसरा परिणाम। अर्जुन ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, हर दिन जो तुम्हें मिलता है वो एक नया अवसर होता है, लेकिन उस अवसर का उपयोग मनुष्य कैसे करता है, उसी से उसका परिणाम तय होता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझने लगे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, अगर मनुष्य समय को अच्छे कर्मों में लगाता है तो समय उसे सफलता और शांति देता है, लेकिन अगर मनुष्य समय को आलस और भ्रम में गवा देता है तो समय उसे पछतावा देता है। अर्जुन ने कहा, माधव, तो क्या समय ही मनुष्य का भाग्य बनाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समय भाग्य नहीं बनाता, मनुष्य के कर्म भाग्य बनाते हैं, लेकिन कर्म करने का अवसर समय ही देता है। अर्जुन शांत होकर सुनते रहे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, जो मनुष्य समय की कद्र करता है वो धीरे धीरे अपने जीवन को महान बना लेता है, और जो समय को हल्के में लेता है वो जीवन में बहुत कुछ खो देता है। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था। चारों ओर प्रकाश फैल गया था। श्री कृष्ण ने अंतिम बार कहा, पार्थ, समय इस संसार का सबसे बड़ा गुरु है। वो बिना बोले ही मनुष्य को सब कुछ सिखा देता है। जो व्यक्ति समय से सीख लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका दिया। अब उनके मन के सभी प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था, समय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समय का सही उपयोग करके जीवन को महान बनाया जा सकता है, और यही समय का सबसे बड़ा सत्य था। सीख, मित्रों, समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। जो समय की कद्र करता है, समय उसकी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल